अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। क्वेश्चन में कह रहा है अ फर्म व्हिच प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द फंक्शन दैट एक्सपेंस टोटल कॉस्ट। अब देखो ये टोटल कॉस्ट y है ना, तो ये जो y है हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो कहाँ होगा, वो इस तरफ होगा। एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस x, और ये x क्या है, x डिपेंड है, ठीक है। तो फंक्शन कॉस्ट का फंक्शन है, लिहाजा cx अकाउंट। अब आपको ये मालूम है, ये अंडरस्टूड है कि हमारी जो एक कॉस्ट है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहता है। इंडिकेट दैट फिक्स एक्सपेंडिचर ईच ईयर आर 50,000। अब ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। They also have estimated that raw material cost for each unit produced are 5.5। अब एक चीज क्या आ गई, कॉस्ट y है, और उसमें एक चीज क्या आ गई, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट बता रहा है 1.5 यूनिट इन असेंबली डिपार्टमेंट है, 0.75 इन फिनिशिंग रूम एंड 1.25 इन पैकेजिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट। यानी लेबर कॉस्ट इन तीन कॉस्ट का मजमूआ है। अगर आपको लेबर की कॉस्ट निकालनी है तो 1.5 एक डिपार्ट की है, 0.75 दूसरे डिपार्ट की है और 1.25 तीसरे डिपार्ट की है। इन तमाम को जमा करेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। और फिक्स कॉस्ट आपको सवाल में दे दी गई है 75,000। तो आपने कहा लेबर कॉस्ट अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 1.5, 0.75, 1.25 इनको जमा कर देंगे। हमारे पास जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 5.5 है, तो मैंने कहा टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट 5.5 x लिखा। x इसलिए लिखा कि अगर एक यूनिट बनाएंगे तो 5.5 होगा, जितनी नंबर ऑफ यूनिट बनाते जाएंगे ये x चेंज होता जाएगा। लेबर कॉस्ट निकालने के लिए 1.5, 0.75 और 1.25 x इनको ऐड कर देंगे। यहाँ भी x इसलिए लिखा, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट होंगे वो यहाँ x जगह लिखते जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो 50,000 है, वो यहाँ सवाल में हमें बता दिया गया है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो 50,000 है। अब 5.5, 1.5 ये सारे x वाली वैल्यूज है, इनको हम ऐड कर दें तो हमारे पास यानी ये जो कॉस्ट, जो फंक्शन जो आ रहा है y इज इक्वल टू fx 9x प्लस 50,000 आ रहा है। अब अगर सवाल में बोल रहा है, सवाल में क्या बोल रहा है कि ये जो x है और ये जो 9 है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइंड वेरिएबल कॉस्ट को। किस कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट। और ये 50 जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये अगर कंपनी एक यूनिट बनाती है तो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट से, कितने पैसों से बढ़ेगी, 9 रुपए से। 2 यूनिट बनाती है तो 18, 3 यूनिट बनाती है तो इस तरह। रेवेन्यू किस तरह निकालेंगे, जो भी प्राइस है उसको x से मल्टीप्लाई कर दें, x यानी क्वांटिटी सोल्ड से, तो ये आपको टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। ये हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। चले कुछ इससे क्वेश्चन देखेंगे।